एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में भिगो के रखते थे और सुबह खाली पेट पीते थे। कितना फायदा हुआ? जो इनका चक्र 15 दिन 20 दिन चढ़ता था वो अब सिर्फ 2 दिन ऊपर रह गया। जैसे स्तनों में जो दर्द रहता है, मैंने अभी भी बताया ना, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब है, पीसीओडी हार्मोन डिस्टर्ब, तो स्तनों में दर्द रहेगा। जो हमारा मिशन जुगनू है, इसमें हमने यही पहल शुरू की कि अलग अलग हिस्सों में जाके जो लोग इंटरेस्टेड हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? मैं बिहार से ही हूँ। तो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर, वहाँ 20 किलोमीटर यहाँ पे रहने के बहुत। तो वहाँ से आप स्पेशली आए और आप कितने समय से वीडियो देख रहे हो? मैं लगभग 2 साल। 2 साल से। और अभी आप अपना इलाज के लिए यहाँ आए हो? हाँ। ठीक है। मैं एक बार फ़ोन भी की थी वहाँ आपके यहाँ, तो फ़ोन भी की थी कि दवा वहाँ से मंगवाऊंगी, तो पता चला कि आप यहाँ आएंगे, तो मैं नहीं मंगवाई। नहीं, और देखिए ऐसा नहीं है, देश और विदेश के अलग अलग हिस्सों से, आप सोचिए इनका इतना छोटा सा गांव जहां तक हम पहुंचे वीडियो के माध्यम से। ऐसे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम 200 लोगों को एक समय की जगह 2 लाख महिलाओं को शिक्षित कर पाए, और इसीलिए ये आज वीडियो के माध्यम से यहाँ अपनी बीमारी को लेके आए हैं। जो हमारा मिशन जुगनू है, इसमें हमने यही पहल शुरू की कि अलग अलग हिस्सों में जाके जो लोग इंटरेस्टेड हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए, हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। जो लोगों की दवाई हमें लगता है कि मिल जाएगी, बताते हैं, लेकिन अधिकतर बीमारियां जैसे सफ़ेद पानी या माहवारी की जो भी दिक्कतें, उसकी दवाई आप लोग दिल्ली से मंगवा सकते हैं। अब माहवारी कैसी आती है? हमारे पहले तो 1.5 महीना बाद आता था। हाँ। 10 दिन बाद आता था। हाँ। जब से आपने मेथी दाना बताया तो 2 दिन बाद आ जाता है। अच्छा, अब जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं ना, एक मिनट, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आप सुनना एक बार कि आप लोगों के लिए कितना फायदा हो सकता था। आपका क्या नाम है? इन्हें दिक्कत क्या थी कि इनकी माहवारी 15 दिन 20 दिन चढ़ के आती थी। आपने हमारी वीडियो कितना समय पहले देखी? 2 साल पहले इन्होंने वीडियो देखी। और उपाय कब से करना शुरू किया? उपाय करना शुरू किया 2 से 3 महीने पहले। क्या उपाय किया? मेथी दाना सुबह खाली पेट। क्या उपाय शुरू किया? 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो के रखते थे और सुबह खाली पेट पीते थे। कितना फायदा हुआ? जो इनका चक्र 15 दिन 20 दिन चढ़ता था वो अब सिर्फ 2 दिन ऊपर रह गया, बाकी जो है इसी से ठीक हो गया। अब इन्होंने दवा क्यों लेनी है? क्योंकि पीसीओडी है। चक्र तो सही होने लगा, लेकिन अंदर जो इन्फेक्शन यानी यूट्रस बल्कि और सिस्ट हैं वो दवाई से गल जाएंगे। तो आप सोचिए कि जो घरेलू उपचार आपको बताए वो कितना फायदा करते हैं। हमारा जो नुस्खा है अजवाइन, सौंफ सौंफ और ये जीरा, हींग, काला नमक और हींग, सबको इसको भून के पाउडर बनाना गैस के लिए। आपको कितने समय से गैस बनती थी? 2 सालों से, बहुत 2 साल 3 से सालों गैस बनती थी। आपने कितने दिन इसे इस्तेमाल किया? 5-6 दिन। 5-6 दिन इस्तेमाल किया। पहले तो खाना खाते तो यहीं पे रहता था, ढक ढक होता था। लेकिन जब खाना खाते थे तो छाती में रहता था और धक होता था, और 5-6 दिन खाने के बाद अब नहीं खाती। अब कभी कभी जैसे जब लगता है कि ज़्यादा हमने खाना खा लिया तब खा लेती हूँ। जब लगता है कि खाना खा लिया तब, अदरवाइज इनको गैस नहीं बनती। ऐसा नहीं कि हम घरों से निकले मुंह उठा के और लोगों को बताने लग गए ये करिए। ये वो चीजें हैं जो अजमाई हैं। स्तन में भी दर्द रहता, थोड़ा अजीब सा। जैसे स्तनों में जो दर्द रहता है, मैंने अभी भी बताया ना, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब है, पीसीओडी हार्मोन डिस्टर्ब, तो स्तनों में दर्द रहेगा। तो वो सोने से पहले एरंड के तेल को गर्म करके मालिश करिए और सिकाई करिए, वो ठीक हो जाएगा। मैम, पैरों में भी दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता, हल्का हल्का सा रहता है, भारीपन रहता है, कभी कभी लगता है, डर भी लगता है। पर वो जैसे आपके हार्मोन ठीक होंगे वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो आपकी इवन दवा चलेगी, मैं इसकी कोडिंग यहाँ डाल देती हूँ, वो लोग याद रखेंगे फिर, ठीक है। मैम, ये दांत के लिए भी आई थी। जैसे ये झाइयाँ हैं, तो मैं ये 2
2 साल से मसूर का दाल आपने बताया था और मुलेठी पाउडर और दही और मुल्तानी मिट्टी। तो मैं 2 साल से साबुन भी छोड़ दी, कुछ नहीं लगा। पहले भी मैं कभी भी फेशियल वे ये सब कुछ नहीं कराई, न ये जो दवा उवा कुछ नहीं ली। 2 साल से हो रखा है, जैसे है वैसे ही है, न बढ़ा है न घटा है। देखो, उससे पहले आपने इलाज करवाया था कहीं ट्यूमर नहीं। में। अब क्या है, जैसे झाइयाँ हैं, यहाँ पे कुछ महिलाओं को छाइयाँ, जैसे कालापनिया, काले काले चकते बनना, जैसे इनको बन रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया, ये कह रहे कि मैंने आपका उपाय शुरू किया जिससे ना बढ़ा ना वो कम हुआ, यानी क्योंकि इनके हार्मोन डिस्टर्ब थे। जैसे इनके नाक पे है छाई, छाई को हम कैसे करें? बहुत आसान। छाई में हमें क्या करना है, जिन भी महिलाओं को छाइयाँ बनती हैं, बहुत आसान। पहले 15 दिन आपने क्या करना है, जायफल लेना है, कच्चे दूध में घिसना है और 15 दिन तक आपने अपने यहाँ पे लगाना है। ये क्या करेगा, जो छाई से वो कालापन है उसको थोड़ा नरम करेगा। उसके बाद जो ये मौसम है गर्मी का, पपीता, पका हुआ पपीता छिलके के साथ लेके उसमें थोड़ा सा दही मिला के उसका घोल बना लो और आधा घंटा अपने चेहरे पे लगभग 2 महीने लगाओ। वो क्या करेगा, वो आपकी त्वचा में रच के मेलेनिन जो अंदर से कलर दे रहा है उसको ताकत देगा कि तू अब नॉर्मल हो। तो उससे जितनी इनकी क्षमता होगी कम होने की हो जाएंगी और बाकी दवा से चली जाएंगी। ठीक है। आपने घर पे क्या करना है, जैसे गांव में बवाल, एरंड के पत्ते लेने हैं, एरंड के पत्ते, ठीक है। इसमें धतूरा के पत्ते, इसका घोल बना लो, ठीक है। एरंड के पत्ते और धतूरे के पत्ते का, इसमें बाजार से ना एप्सम सॉल्ट लेना है, ये मैंने लिख दिया। एप्सम सॉल्ट किसी भी मेडिकल स्टोर से मिलेगा। इस घोल में इसको मिला के इसका लेप बना लो और यहाँ इसका लेप लगा के ऊपर से किसी कपड़े से बांध लो और रात को लगाना है, सुबह लगाना है। इससे जो मवाद बन रहा है और सूखने लगेगा घाव, ठीक है। और ये आयुर्वेदिक 2 दवाएं हैं, इसको आप बाजार से ले लेना, ठीक है। और अगर नहीं सूखे इससे तो मुझे बताना, फिर मैं दूसरी दवा दिखवा दूंगी यहीं से, ठीक है। जैसे बीपी की, हाँ सब खाते हैं। किसी का बीपी बढ़े, शुरुआत में उसे लगे तुरंत दवा मत कभी शुरू करो। आप उसे बोलो शहतूत, जो तूत के पत्ते होते हैं, 5-6 पत्ते तूत के रोजाना सुबह चबाओ, शाम को चबा लो, क्या दिक्कत है, पत्ते ही तो हैं। पर वो बीपी को वहीं से वापस भेजने में मदद कर देगा, पहला काम। दूसरा काम, उनको बोलो रोज दिन में, जैसे एक समय रोटी खाएंगे, एक रोटी का टुकड़ा लिया, फिर दूसरी रोटी का टुकड़ा लो, उसमें 2-3 काली मिर्च ली, उसको चबा के खा लिया रोटी खाते के साथ में। ऐसे दिन में 3-4 काली मिर्च खाओ। हमारे हज़ारों ऐसे लोग हैं मरीज, मैं दवा उनको बीपी में तो कभी नहीं बोलती, उनको मैं ये करवाती हूँ, फिर जो ठीक हो गए, जो बचे उनको दवा दे दो। जायफल लेना है, एक जायफल, इसके बीच में एक काले रंग का धागा बीच में से छेद करना है और मरीज के गले में बांधना है। और कहाँ तक बांधना है, जहाँ पे हम अपने हृदय पे लगाते हैं, जैसे ये दिल होता है यहाँ पे धड़कता है ना, जहाँ, यहाँ छाती के बीच तक जायफल रहना चाहिए, उसको गले में बांध दो। जायफल काले धागे, हाँ काले धागे में डाल के गले में यहाँ बांध देना है और उसको नहीं निकालना है, पहला काम। और दूसरा काम, जो चिड़चिड़े का पेड़ है जिसको हम अपा मार्ग बोलते हैं, चिड़चिड़ा, यहाँ सड़क के किराने में लगा होता है ना, कांटे कांटे वाला, क्या करना, 6 चम्मच लगभग देसी घी लेना, इसमें आधा चम्मच चिड़चिड़ा का जो उसका वो कांटे होते हैं उसको इसमें अच्छे से भून लेना। इसको भून कर एक शीशी में डाल के रख लेना छान के। इस तेल की एक एक बूंद सुबह शाम, मतलब इस घी की एक एक बूंद सुबह शाम नाक में डालनी है। ये इतना होगा कि जो बार बार मूर्छित होते हैं, एकदम से दांत मिचक जाना, मिर्गी के दौरे जब पड़ते हैं, किसी किसी के झाग आती है, या किसी में ऐसा होता है ब्लड भी आ जाता है, जीभ दब गई ब्लड आ रहा है ना, उसमें तो इसमें ये होगा मानो सप्ताह में 3-4 बार 5 बार हो रहा है तो वो 2 बार पे रह जाए, थोड़ा कम होगा, लेकिन दवा से पूरा ठीक होगा। और दवा मंगवानी है
इसमें मैं बाहर से इसलिए नहीं लिख सकती, ऐसी कोई दवा अभी बनी नहीं, हमने खुद से बनाई है, उससे लोगों को बहुत आराम है। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ये पर्ची भेजना, वो समझ जाएंगे, वो आपसे पूरी आपकी डिटेल लेंगे, क्योंकि दिल्ली में मेरे अस्पताल में पूरे डॉक्टर हैं, मैं तो बाहर रहती हूँ, वहाँ मेरे डॉक्टर हैं, वो वही दवाई देते हैं जो मैंने बनाई है खुद से। वो दवा आपसे पूरी जानकारी लेंगे, भरेंगे पूरा, कितने साल से कितने समय से क्या दिक्कत, घरेलू उपचार मैंने बता दिया जो आप आज से या कल से शुरू कर दोगे। दवा इस नंबर के माध्यम से आपका पता लेके आपके घर आ जाएगी। ठीक है।